Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about SMBBU University Larkana. So BSc Nursing past paper of 2023 conduct STS. So आज हमने जो है डिस्कस करने हैं कुछ पास्ट पेपर SMBB से रिलेटेड जो उसकी टेस्ट होने वाली है. सो इससे पहले मैंने जो है बायोलॉजी का लेक्चर जो है अपलोड किया था. सो देन उसके बाद ये केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे. ओके. सो इसको जो है SMBB के टेस्ट जो है बेसिकली नर्सिंग की वो बेसिकली इस संडे को होने वाली है. ओके. सो काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे कमेंट्स में कहा कि सर आपने जो है क्यों नहीं अभी तक करवाए हैं, इसकी जो है टेस्ट होने वाली है संडे को. सो ये सारा प्रोडक्ट जो है सारे एमसीक्यूज़ पड़े हुए थे लेकिन मैंने सही तरीके से इसके जो है PDF नहीं बनाया था. तो सारा मेरे पास थे लेकिन टेस्ट थे सारे पिक्चर्स पड़ी होती हैं जो भी टेस्ट हो चुके हैं NTS से रिलेटेड, STS से रिलेटेड या SIUT से जो भी कुछ MCQs जो भी टेस्ट हो चुके हैं. सो उनसे रिलेटेड जो भी MCQs मतलब के बेसिकली होते हैं वो हमारे पास होते हैं. सो बेसिकली काफ़ी सारे PDF जो है कुछ नहीं थे कुछ बनाए थे. सो इसी हिसाब से कुछ टाइम लग गया. सो इससे पहले भी फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है. सो उस पर काफ़ी टाइम लग गया. सो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो चुका है. सो देन उसके बाद सेकंड ईयर का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. सो उसका भी मैंने जो है एक लेक्चर अपलोड किया है जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है. सो उसके बाद इंशाल्लाह मेरी यही जो है मिशन है मैं सारा कंप्लीट करवा हूँ जो जैसे फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है बायोलॉजी का. देन उसके बाद सेकंड ईयर का भी वैसे ही कंप्लीट करवाऊँ. सो उसके बाद जो है बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस काफ़ी हो चुका है. 5-6 चैप्टर्स जो है मैंने कवर करवाए हैं फर्स्ट ईयर के. देन अभी भी काम चल रहा है सेकंड ईयर पे. सो देन उसके बाद फिजिक्स की बात करें वो भी मैंने 4-5 चैप्टर जो है करवाए हैं. ओके. सो फर्स्ट ईयर के. सो देन वो कंप्लीट हो जाएंगे तो वैसे ही देन उसके बाद में सेकंड ईयर के स्टार्ट करूँगा. सो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर SMBB के यूनिवर्सिटी के पास पेपर भी सॉल्व करवाएं. तो यही मैंने बायोलॉजी का पोर्शन पहले सॉल्व करवाया था. देन उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जो है केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके. सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs की तरफ देखते हैं उसमें क्या दिया गया है जो भी NTS वालों ने STS वालों ने आज तक करवाए हैं. सो 23 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. ओके. देखते हैं क्या दिया गया है. Which of the following is a noble gas? ओके. सो इनमें से कह रहे हैं कि नोबल गैस कौन सी है. सो आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास नोबल गैस होती है वो हीलियम होती है. ओके. नॉट ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज P. हीलियम इज अ नोबल गैस. देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ. लाफिंग गैस इज अ करेक्ट. ओके. सो लाफिंग गैस हमारे पास क्या है, एक बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड होता है. सो देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ देखते हैं उसमें क्या दिया गया. सो ये आपको बात समझ आ गई. सो लाफिंग गैस इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड. ओके. देन व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन. सो जो हमारे पास pH होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो हमारे पास बेसिकली 7 होती है. ओके. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ. सो आगे बढ़ने से पहले जो है मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ कि pH जो होती है वो बेसिकली 7 पे जो है हमारे पास एक न्यूट्रल हो जाती है. देन उसके बाद 7 से आगे जो है वो बेसिक हो जाती है. जैसे 14 जो है हमारे पास बेसिक हो जाती है. देन उसके बाद 0 यानी 1 की बात करें सो दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक मीडियम. सो एसिडिक मीडियम यहाँ पहले 1 नंबर पे होता है. देन उसके बाद 7 पे हमारा pH जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है. देन 14 की बात करें तो ये हमारे पास बेसिक मीडियम होता है मीन्स pH. ओके. सो ये pH की लेवल मैंने आपको बताई. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ. Which gas is produced during photosynthesis? So photosynthesis के दौरान जो हमारे पास एक गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है. ओके. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ.
What is the process of conversion of water vapor into liquid water? So this is called as condensation. So ये हमारे पास क्या होगी, कंडेंसेशन होगी. जब भी कोई प्रोसेस होता है जिसमें से कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर की इनटू लिक्विड वाटर में, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which subatomic particle carries a negative charge? You know very well. Subatomic particle जो होता है कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है. सो इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट ऑप्शन. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What is the primary component of natural gas? So natural gas का जो primary component होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीथेन होता है या इथेन होता है या प्रोपेन होता है या ब्यूटेन होता है. दिस इज कॉल्ड एज मीथेन. सो बेसिकली प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है नेचुरल गैस का वो हमारे पास मीथेन होता है. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. In the periodic table, you know very well which group contains noble gases. So noble gases जो हमारे पास होती हैं वो ग्रुप ए में भी नहीं होती, noble gases ग्रुप 7 में भी नहीं होती, ग्रुप 8 में भी नहीं होती, वो ग्रुप 18 में होती हैं. So group 18 is the in which periodic table. So this is called as noble gases. Then चलते हैं next एमसीक्यूज की तरफ. Which element is essential for life and found in the all organic कंपाउंड? वो हमारे पास कौन सा एसेंशियल एक एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है. सो लाइफ एंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, सो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें जो है एसेंशियल होती है फॉर द लाइफ एंड फाउंड किया जाता है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बन इज अ करेक्ट ऑप्शन. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which gas is responsible for the greenhouse effect on Earth? So वो कौन सी केस होती है बेसिकली जो ग्रीन हाउस की इफेक्ट करती है अर्थ पे? सो वो हमारे पास क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ओके, नॉट ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, देन मीथेन. सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की. What is the common name of the ascorbic acid? So ascorbic एसिड की जो कॉमन नेम है वो हमारे पास क्या है, विटामिन ए है, विटामिन सी है या विटामिन डी या विटामिन के? सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, विटामिन सी. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which of the following is in a halogen? So हमारे पास कौन सा हेलोजन है? सो फ्लोरीन इज अ करेक्ट ऑप्शन. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which gases gives fizzy drinks their bubbles? This is called as हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What is the smallest unit of an element that remains a chemical property? So वो हमारे पास क्या है, एटम है. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which gas is produced when an acid react with metal? So वो कौन सी गैस जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है जब एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल से? सो वो हमारे पास हाइड्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है या नाइट्रोजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? सो जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो वो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, सॉरी नाइट्रोजन की प्रोडक्शन होती है. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which element is commonly used in nuclear power of plasma? Nuclear power of plant as a fuel. So this is called as uranium, not a thorium, not a platinum, not a radon. So only in which correct option is a uranium. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. Which of the following is a transition metal? So transition metal is known as copper, not a sodium, not a zinc, not a calcium. So only transition metal, this is called as copper. Then 18 की तरफ चलते हैं.
Which element is present in all organic compound? वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट किया जाता है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which gas is responsible for the smell of rotten eggs? So वो कौन सी गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है फॉर द स्मेल ऑफ रोटन गैस में? सो वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, या मीथेन होती है, या अमोनिया होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज मेन रोल इन स्मेल ऑफ रोटन एग्स। सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the main component of neutral natural gas? So main component कौन सा होता है natural gas का? So this is called as methane. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। In the periodic table, which period correspond to the transition metal? So वो हमारे पास कौन सा पीरियड है? So second पीरियड है, थर्ड पीरियड है, या फोर्थ पीरियड है, या फिफ्थ पीरियड है? So वो हमारे पास फोर्थ पीरियड है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो काइंडली लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which element is essential for structure of bones and teeth? So वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है जो essential दिखाता है एक्ने bones and teeth में? So this is called as calcium, not a iron, not a zinc, not a potassium. So only in which correct option is B, calcium. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। Which element is main component of Earth's atmosphere? So वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो मेन कंपोनेंट होता है अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर पे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, या हाइड्रोजन? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is a primary component of on earth crust? So on earth crust पे जो primary component होता है वो हमारे पास silicon होता है। Okay, not a aluminium, not a iron, not a potassium. Only in which correct option is a silicon. Then चलते हैं next MCQ की तरफ। What is the chemical symbol of tin? You know very well. tin का जो chemical symbol होता है वो SN होता है। Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। Which gas is responsible for color of earth? Okay, sky? So this is called as nitrogen, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन? सो जो हमारे पास अर्थ पे होगा, स्काई ऑफ अर्थ जो मेन कलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गैस की जो होती है वो हमारे पास ऑक्सीजन की होती है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the process by which gas turn into liquid or called? So this is called as condensation. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। Which gas is produced during the process of fermentation? So fermentation के दौरान हमारी कौन सी गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है? So fermentation के दौरान जो हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली ऑक्सीजन होती है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which gas is commonly used in lighter for combustion? So वो कौन सी गैस होती है जो हमारे पास lighters for the combustion में यूज होती है बेसिकली? सो वो ऑक्सीजन होती है, या ब्यूटेन होती है, या हाइड्रोजन होती है, या मीथेन होती है? सो देन उसके बाद सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ब्यूटेन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास लाइटर्स फॉर कंबस्शन में जो गैस जो होती है यूज वो ब्यूटेन होती है। ओके, नॉट अ ऑक्सीजन, नॉट अ हाइड्रोजन, नॉट अ मीथेन, ओनली ब्यूटेन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 30 जो ये लास्ट चैप्टर, सो ये लास्ट एमसीक्यूज है। सो एसएमबीबी यूनिवर्सिटी लारकाना जो लास्ट ईयर जो है उसने टेस्ट रन किया था, तो ये उसका लास्ट एमसीक्यूज है। ओके, सो व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास? सो वो हमारे पास कौन सी गैस होती है जो हमारे पास ग्लास में प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस होती है, एज ना यूज्ड होती है? सो वो बेसिकली सिलिकॉन होती है, नॉट एल्यूमिनियम, नॉट आयरन, नॉट सोडियम। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आज आपको करवाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे
जो है एसएमबीबी लाड़काना की जो यूनिवर्सिटी है उस पे जो 10 तारीख जो है सॉरी संडे संडे को जो है 26 डेट जो होगी जनवरी संडे को जो है टेस्ट होने वाली है। सो उसके हिसाब से जो है मैंने फर्स्ट बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड किया था, देन उसके बाद ये केमिस्ट्री का भी हो गया, देन इंशाल्लाह मैं जो है फिजिक्स पे अपलोड करूँगा। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।